नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। तो भाई भारत में एक नए तरीके का जीव मिला है। बेसिकली इसको बोला जाता है मोराई इल। लेकिन जो भारत के अंदर मिलने वाला तमिलनाडु के कोस्ट में जो नया जीव मिला है वो एक अलग ही प्रकार की प्रजाति है। ठीक है। वैसे बेसिकली बिलोंग तो करती है जिम्नोथ्रोक्स से, लेकिन हमारे पास वर्तमान में जो 200 प्रजातियां पाई गई हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। राइट। इसका नाम रखा गया है जिम्नोथ्रोक्स तमिलनाडु निएसिस। तो तमिलनाडु के कोस्ट पे पाए जाने के कारण तमिलनाडु के नाम पर ही इसका नाम रख दिया। न्यू स्पीसीज ऑफ मुराई इल डिस्कवर्ड ऑफ कुडलकोर कोस्ट नेम्ड आफ्टर तमिलनाडु, हेयर इज द न्यूज। अब ये वाला जो प्रजाति है ये हमको मिली है। अब ये बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे कि जितनी मोराई इल्स जो पहले 200 प्रजातियां हमने खोज ली है उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है। हम लोग बात करेंगे मोराई इल के बारे में। ये किस प्रकार का जीव है, कोई स्नेक है या फिर कोई फिश है। ठीक है। राइट, बट बिफोर वी बिगिन आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है। वही इन न्यूज न्यूज में इसलिए रही क्योंकि रिसर्चर्स ने अभी हाल ही के अंदर रिसेंटली डिस्कवर्ड की है एक न्यू स्पीसीज ऑफ मोराई इल ऑफ द कुडलकोर कोस्ट, तमिलनाडु के कुडलकोर कोस्ट के अंदर, जिसका नाम रखा गया है जिम्नोथ्रोक्स तमिलनाडु निएसिस। तमिलनाडु के नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया गया है। जिम्नोथ्रोक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसकी फैमिली हम कह सकते हैं या फिर किंगडम इसका कह सकते हैं। राइट। अब ये वाला जो जीव है ये बेसिकली मिला है तमिलनाडु के अंदर। इसके 4 स्पेसिमेन मिले हैं जिसकी लेंथ बताई जाती है 272 से लेकर 487 मिलीमीटर तक हो सकती है। ठीक है। जीनस की अगर हम बात करते हैं जिम्नोथ्रोक्स जीनस हो जाएगा। हाँ जीनस बोल सकते हैं, किंगडम नहीं बोलेंगे, किंगडम तो फिर एनिमल ही आ जाएगा। तो जीनस जिम्नोथ्रोक्स हो जाएगा इसका। ठीक है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा इसको डिफरेंट करने वाली बात ये हो जाएगी, इसके चेहरे के ऊपर स्पॉट्स पाए गए हैं। चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट्स पाए गए हैं और एक लाइनिंग बीच में पाई गई है, डार्क लाइनिंग। ठीक है। इसीलिए ये चीज बताई जाती है इसको दूसरे मोराई इल से डिफरेंट करने वाली है। अब ये वाला जो जीव पाया कहाँ पे गया है, लोकेशन की अगर हम बात करें, ये हमारा इंडिया है। हमारे भारत के अंदर आप नीचे जाओगे तमिलनाडु स्टेट के अंदर, तमिलनाडु के कुडलोर कोस्ट के ऊपर। अब ये कुडलोर कोस्ट हो जाएगा, दैट इज दी, ये इस रीजन के ऊपर। यहाँ पर ये हमको बे ऑफ बंगाल के अंदर देखने को मिला है। 4 इसके अभी तक स्पेसिमेन खोजे गए हैं। ठीक है। It is the first ever record of this genus Gymnothrax collected through an exploration survey conducted along the coastal water of Cuddalore। जो यहाँ पे इसको खोज लिया गया है। अब नामकरण की अगर हम बात करते हैं तो नामकरण कौन करता है भाई, जैसे कि इसका नाम रखा गया जिम्नोथ्रोक्स तमिलनाडु निएसिस। तो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है ICZN, जिसकी 2 फुल फॉर्म हमको देखने को मिलती है, दैट इज दी इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर या फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो भी नए जीव जंतु पाए जाते हैं उनका नामकरण करने वाली संस्था है ये। ठीक है। अब कंसल्टेंसी तो बिल्कुल गवर्नमेंट से की जाती है जहां पे मिला है, बट वैसे अगर पूरा जिम्मेवारी की अगर हम बात करते हैं तो इस वाली संस्था को दी जाती है। ठीक, एक आर्बिट्रेटर और एक एडवाइजर के रूप में एक काम करने वाली संस्था है। और एक जू बैंक करके एक बुक यहाँ पे निकाली जाती है, जू बैंक। ठीक है। उसके अंदर जितने भी नए जीव पाए जाते हैं उनको यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है ताकि भविष्य में कोई भी अपवाद न हो। राइट। अपवाद नहीं कहेंगे, विवाद कहेंगे। हाँ हाँ, कोई भी विवाद न हो। ठीक है। Now, what are the key point about the मोराई इल्स? देखिए मोराई इल्स की अगर मैं बात करूं तो 200 प्रजातियां अभी तक हमने इसकी खोज ली हैं, जो कि 15 जीनस के अंदर डिवाइड की गई हैं। अब ये अगर हम बात करते हैं मोराई इल की, बेसिकली ये कंप्लीटली यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि फिश की ही प्रजाति होती है। देखने को तो आपको लगेगा कि स्नेक है, सांप की तरह दिखने के जैसे है, बट ये सांप नहीं होती हैं। ये फिश की ही प्रजाति होती है, हालांकि कोर्डेटा फैमिली से बिलोंग करती हैं। ठीक है। अगर आप उसके अंदर आओगे ना, फिर कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा, तो कोर्डेटा फैमिली से बिलोंग करेंगी और फिश की ही प्रजाति हैं। तो जो ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा हमारा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। सैलो वाटर में भी मिल जाती है और कई बार ये फ्रेश वाटर में भी मिल जाती है। ठीक है। दे आर नोन फॉर 2 टाइप ऑफ जार्स। अच्छा, जा की बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले लोकेशन देख लो एक बार। जैसे ये वाला जो रीजन है आपका, ये हो जाएगा सब ट्रॉपिकल रीजन और ये ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ट्रॉपिकल रीजन है, आफ्टर दैट ये वाला जो सब ट्रॉपिक रीजन है, तो यहाँ पर इसकी प्रजातियां हमको देखने को मिलती हैं। राइट। तो इंडिया की अगर आप बात करोगे, हम लोग कहाँ पे फॉलो करते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में फॉलो करते हैं हम लोग। 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री नॉर्थ तक हमको हमारा जो विस्तार है, तो यहाँ पर हमारे एरिया के अंदर इनकी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। अब ये वाली नई प्रजाति हमने खोजी है। अच्छा, ये फेमस इसलिए होती है क्योंकि इसका जो जबड़ा होता है ना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस एक प्रकार से देखने को लगती है।
लेकिन बेसिकली जब ये मुंह खोलती है तो वो केवल सांस लेने के लिए मुंह खोलती है। शिकार जब करेगी तो अपने अंदर वाले जबड़े से करती है। जैसे कि देखो, दो प्रकार के जबड़े यहाँ पर पाए जाते हैं। एक तो रेगुलर, जो जो जिसको बोलते हैं ओरल कैविटी में पाया जाता है। दूसरा जो जबड़ा है उसको बोलते हैं फ्रेंजियल फ्रेंजियल जो, ठीक है, जो कि इसकी स्टोमक कैविटी में, यहाँ पर आप देखोगे स्टोमक के अंदर पाया जाता है। और ये जो शिकार होता है, शिकार को अंदर खींचने के लिए बना होता है। आप देखोगे कोर्डेटा फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। अब इसकी स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो ICUN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, रेड डाटा लिस्ट करके जारी करती है। यानी कि जो भी फ्योना एंड फ्लोरा की जातियां होती हैं, जीव जंतुओं की और एनिमल या जीव जंतुओं के साथ साथ पेड़ पौधों की जो प्रजातियां होती हैं जो डिस्टिंक्ट होने वाली हैं, या फिर एक प्रकार से इन्होंने कैटेगरी बना रखी है कि ये वाली प्रजाति इस कैटेगरी में फॉल करती है। तो जैसे IUCN की रेड डाटा लिस्ट की अगर आप बात करोगे, उसके अंदर मोराई इल्स को लीस्ट कंसर्न में रखा गया है, क्योंकि अभी तक इनकी प्रजातियां बहुत सारी हमारे को मिली हुई है, ठीक है। तो इनको ज्यादा ऐसा कोई खतरा नहीं, ये लिस्ट कंसर्न में है, तो ऐसी कोई बात है नहीं। और जैसे कि अगर आप बात करोगे रेड डाटा लिस्ट के अंदर, ये NE का मतलब होता है नॉट इवेलुएटेड। DD कई बार अगर पूछ रहे तो याद रख लेना, DD का मतलब होता है डाटा डेफिशिएंट, कि डाटा हमारे पास डेफिशिएंट है, नॉट इवेलुएटेड। और लिस्ट कंसर्न LC हो जाएगा। इसके बाद NT का मतलब होता है नियर थ्रेटेंड, मतलब भविष्य के अंदर इस चीज को खतरा होने वाला है। और VU मीन्स वेल्युरेबल। EN का मतलब हो जाएगा इंडेंजर्ड। और CR मीन्स क्रिटिकल इंडेंजर्ड। EW एक्सटेंट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड नहीं बोलेंगे, वाइल्ड, यस, एक्सटेंट इन द वाइल्ड। एंड EX का मतलब हो जाएगा एक्सटेंट, यानी कि अब ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। इस प्रकार से कुछ कैटेगरीज बनाई गई है रेड डाटा लिस्ट के अंदर, उसकी लिस्ट कंसर्न में इसको डाला गया है, मुराई इल्स को, ठीक है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की, 1895 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ये एक संस्था है जो कि एडवाइजर और आर्बिट्रेटर के रूप में काम करती है फॉर द जूलॉजिकल कम्युनिटी बाय जनरेटिंग एंड डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द करेक्ट यूज ऑफ दिस स्पेसिफिक नेम ऑफ द एनिमल्स। यानी कि एक प्रकार से हम जो भी जीव जंतु नए खोजे गए हैं, या वर्तमान में अगर आप देखोगे जितने भी जीव जंतु उनके साइंटिफिक नेम होते हैं, तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस में डाले जाते हैं। तो एक यूनिक नाम प्रत्येक जीव को दिया जाना चाहिए, और वो नाम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए विद द साइंटिफिक नेम, राइट। तो इसका यही काम होता है, ये प्रोवाइड करती है, रेगुलेशंस प्रोवाइड करवाती है, और एडवाइजरी के रूप में भी काम करती है, ठीक है। तो ये थी अपनी ICZN, इसके बारे में भी आप याद रख लेना। तो ये छोटा सा लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक नया जीव जो कि खोजा गया है, मोराई इल, फिश की ही प्रजाति है, याद रख लेना, सांप नहीं है वो, ठीक है। तो पहले मैं भी सांप सोचता था, लेकिन बाद में पढ़ा तब पता चला सांप नहीं फिश है। तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर अच्छा लगा लेक्चर तो बेल आइकन को इसको लाइक बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।